हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 7। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी कि तीन तरह की पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, जिसमें आती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आप ये डिफरेंस वाला वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको ये तीनों टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपका कंसेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, जिससे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सबको भेज दो। आपका कोई दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर दो और सबको कह दो कि आप वो सब लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। और अगर आप लोग 11th की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी न्यू बैच में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। तो कैसे ज्वाइन होना है, तो अभी के अभी आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना हमारे ऐप की लिंक भी देके रखी है, और डाउनलोड करो और हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो देखो, एग्जाम के अंदर ना ये टॉपिक आने के चांसेस थोड़े कम है, बट अगर आता है तो आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना होगा। आपको बेसिस बनाने होंगे, नंबर लिखने होंगे, तीनों का नाम लिखना होगा और उसके डिफरेंस बताने होंगे। चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला देके रखा है एस्टैब्लिशमेंट। तो देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट किसके थ्रू होता है, तो सीधी सी बात है, इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बनाया जाता है और उसके बेसिस पे ये बिजनेस को शुरू किया जाता है। देन पब्लिक कॉर्पोरेशन में ना एक स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उस बेसिस पे पब्लिक कॉर्पोरेशन शुरू होती है। देन बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि जो भी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का, उस हिसाब से शुरू की जाती है। देन है नंबर 2, लीगल एंटिटी। तो देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट ही मानी जाती है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक ही माने जाते हैं, कोई अलग से उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। जैसे मैं रेलवे बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, रेलवे एक गवर्नमेंट ही है, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है जो गवर्नमेंट चला रही है, तो अल्टीमेटली एक ही हुआ, कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। बट पब्लिक कॉर्पोरेशन की एक अलग आइडेंटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। सेम गवर्नमेंट कंपनी की भी एक अलग आइडेंटिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। थर्ड पॉइंट पढ़े तो फेवरेबल इन विच सेक्टर। तो भाई, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो किस सेक्टर में फेवरेबल है, तो अगर पब्लिक सर्विस की बात आए, जैसे रेलवे हो गया, या डिफेंस सेक्टर की बात आए जहां पे बहुत ज्यादा सीक्रेसी की जरूरत है, सीक्रेट चीजें मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, तो उस जगह पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेस्ट है। फिर बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, तो जहां पे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज या पब्लिक सर्विस देनी हो वहां पे भी पब्लिक कॉर्पोरेशन बेस्ट है। और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज या कोई फॉरेन कंपनी के साथ मिलके काम करना हो तो उसमें गवर्नमेंट कंपनी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। देन बात करें तो सोर्स ऑफ कैपिटल। तो देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सोर्स क्या है, कहां से पैसा आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, इन सब में पैसा आता है अपने गवर्नमेंट के बजट से, जो हर साल में फेब में बनता है और अप्रैल से उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। तो उस बजट में से पैसा अलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। फिर बात करें तो पब्लिक कॉर्पोरेशन का सोर्स, तो गवर्नमेंट खुद इसमें अपना पैसा लगाती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है, और गवर्नमेंट कंपनी में 51% शेयर्स इन्वेस्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बाकी के जो शेयर्स है वो लोग या प्राइवेट दोनों खरीद सकते हैं। देन है वर्किंग कैपिटल, मतलब डे टू डे कैपिटल कहां से आता है उनका, तो भाई डे टू डे कैपिटल की बात करें तो वो बजट गवर्नमेंट बजट से ही अलोकेट होता है। फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो और ज्यादा फंड रेज कर सकते हैं, और ज्यादा पैसा ले सकते हैं गवर्नमेंट के पास से, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इट कैन रेज फंड, और ये लोग ना और ज्यादा शेयर्स को इशू करके अपना पैसा ले सकते हैं अगर पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो। क्लियर। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, यहां पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें कोई भी रिलेटेड मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है उस डिपार्टमेंट के लिए। जैसे रेलवे है तो रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस है तो डिफेंस मिनिस्टर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। देन पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की या लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है, और गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की और लेजिस्लेटिव, सेम चीज है दोनों के अंदर, कि गवर्नमेंट कंपनी में भी पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो भी ये लोग काम करते हैं उसका।
क्लियर? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है नंबर 7, ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट। तो याद रखना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई ऑटोनॉमी नहीं है, गवर्नमेंट चाहेगी वैसा ही होगा। यहाँ पे ऑटोनॉमी एग्जिस्ट करती है, मतलब कि ये बिजनेस खुद अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं। जैसे LIC हो गया, ठीक है, तो LIC अपने हिसाब से खुद डिसीजन ले सकती है, सब कुछ वो अपने हिसाब से कर सकती है, दैट्स व्हाई ऑटोनॉमी है। और यहाँ पे भी ऑटोनॉमी एग्जिस्ट करती है। जैसे अपने बात कर ले भेल, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसमें भी ऑटोनॉमी देखने को मिलती है। देन एम्प्लॉयज की बात करें तो जो एम्प्लॉयज है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसीडर किए जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इनको सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। और बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एंड हेंस द सर्विस रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय द कॉर्पोरेशन इटसेल्फ। यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन वो लोग खुद फ्रेम करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनको क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और यहाँ पे भी जो रूल्स है सर्विस के वो सारी कंपनी खुद डिसाइड करती है। क्लियर हो गया? चलो लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 9-10 पे, तो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या देके रखा है, तो यहाँ पे ना IAS सुना होगा, IAS IPS, ठीक है। तो यहाँ पे IAS जो होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो करता है, उस ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है उसके मैनेजमेंट को ध्यान रखने के लिए। और पब्लिक कॉर्पोरेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जो मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, और जो अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। और बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट किया जाता है कोई एमिनेंट पर्सनालिटी, यानी कि जो बहुत अच्छा खासा फेमस पर्सन हो उसको अपॉइंट किया जाता है, और उसको बनाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक अच्छी पर्सनालिटी वाले इंसान को यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट आया अपना कंट्रोल। तो देखो, डायरेक्ट कंट्रोल होता है मिनिस्टर का उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, मतलब वो मिनिस्टर कंट्रोल करता है उस पूरे डिपार्टमेंट को। पब्लिक कॉर्पोरेशन में पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का एक डायरेक्ट कंट्रोल होता है, और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्री होती है ना, उसका कंट्रोल होता है। बोलो क्लियर हो गया? अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको ये तीनों कंसेप्ट ना और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। याद रखो, सारे दोस्तों तक ये वीडियो भेजना है, जिससे उनकी भी पढ़ाई आसान हो जाए और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।